हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेडिकल शुभो एंड हम लोग आज विक्टोरिया मेमोरियल गए थे। मैं और मेरी दी गए थे। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल शुभो। सो कंटिन्यू द व्लॉग। सो ये हैं कुछ फ़ोटोज़ एंड सम राइटिंग्स ऑफ जब विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था। Here जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5 एंड यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का एक बहुत ही बेशकीमती कहने वाला गन एंड उनका ड्रेस था, जो कि था हमारी पैसों से बना हुआ। यहाँ पे उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स थे। विक्टोरिया मेमोरियल का रेप्लिका था एंड बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। साथ में यहाँ पे जो बैटल ऑफ पैलसी, जिससे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन आरंभ हुआ था, उसकी भी तस्वीरें थी, पेंटिंग्स थी। आई मीन बिकॉज उस टाइम तो हमारे जैसे DSLR कैमरास नहीं होते थे, तो पेंटिंग्स थी। पियानो था। कहते हैं इस पियानो को विक्टोरिया मैम ने, मतलब क्वीन विक्टोरिया ने बजाया था। आई जस्ट गॉट अ र्यूमर फ्रॉम देयर एंड अदरवाइज विक्टोरिया वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल। दिस इज़ मी एंड शोइंग ऑफ माई न्यू फोन। एंड अब हम लोग जॉर्ज 5 के एरिया से निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अनदर साइड इनसाइड द हॉल, जहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हमारे देश पर शासन करने के लिए किया गया था। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है, जहाँ पे हमने सेल्फ़ी लेने की बहुत कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई सेल्फ़ी लिए जा रहा था, जिसका टाइम हमें मिल ही नहीं रहा था सेल्फ़ी लेने का। हमने दूर से एक सेल्फ़ी ले ली एंड आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड यहाँ पे भी सब वही लिखा हुआ था, उर्दू में अरबिक में, हिंदी में। एंड हियर आर सम सोल्जर्स वेपन्स, लाइक हमारे देश के बेशकीमती जवान जिन्होंने देश का आज़ादी कराने में 1858 में इस्तेमाल किया था तलवारें, वो थी। और यहाँ पे बंगाली में भी, हिंदी में भी वही राइटिंग्स लिखी हुई थी जो अरबिक में लिखी हुई थी, उर्दू में लिखी हुई थी। आई जस्ट डोंट नो एक्चुअली वो अरबिक था या उर्दू था, मे बी सम हाउ लाइक दैट ओनली। फाइन, ये रहा वो, मैंने सेल्फी वीडियो लिया बहुत मुश्किल से। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक तोप था जिसका इस्तेमाल कभी ना कभी हम भारतीयों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, विच इज़ वेरी सैड। एंड ये विक्टोरिया का शायद तक रास्ता था, मतलब जब विक्टोरिया मेमोरियल बना नहीं था उससे पहले का एरिया था। ये भी कुछ तोपें थी। और अब हम लोग जा रहे थे उस हॉल में जहाँ पे पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी राइटिंग्स लगे हुए थे। बट उससे पहले ये कुछ छोटी छोटी तलवारें, शायद इन्हें आत्मरक्षा के लिए राजा महाराजा रखते थे अपनी, जैसे मैंने फिल्मों में देखा है। एक्चुअली मुझे उतनी बंगाली अच्छे से पढ़नी नहीं आती, तो बंगाली में क्या लिखा है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा। कुछ नोट्स, कुछ छोटी छोटी पिक्स, पेंटिंग्स लगाई हुई हैं यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। एंड एज यूजुअल भीड़ यहाँ पे भी था, तो मैंने जस्ट एक टर्न ऑफ पूरा वीडियो बना लिया यहाँ पे। हाँ, सो जस्ट लुक एट इनटू देम। मतलब मैं सोच रहा था उन अंकल को देखकर, विक्टोरिया में आकर कोई लंबा बात कैसे कर सकता है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतनी सुंदर सुंदर जगह यहाँ पे देखने के लिए है। एंड वो अंकल जब से हम लोग एंट्री किए थे, तो मैंने तभी भी देखा था वो फ़ोन पे थे और अभी भी फ़ोन पे थे। हमें विक्टोरिया में घुसे हुए कम से कम 15-20 मिनट हो चुका था और वो अंकल फ़ोन पे ही थे। आई जस्ट कांट बिलीव हाउ कैन समवन एट फ़ोन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी भी देखिए वो फ़ोन पे ही है, मतलब मैं उन्हें इंटेंशनली नहीं दिखा रहा हूँ अपने व्लॉग में। वो आ जा रहे और वो जब भी आ रहे फ़ोन पे है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो फ़ोन
फैक्ट्स पे बात करने के लिए विक्टोरिया आए हैं या फिर विक्टोरिया का सब मतलब डायरेक्ट लाइव प्रसारण किसी को दे रहे हैं, पता नहीं। इनका नाम मुझे याद था पर मैं भी भूल रहा हूँ, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में बताना। एंड अब हम विक्टोरिया के टॉप मतलब फर्स्ट फ्लोर में आ गए हो। एंड ये वहाँ बालकनी से सीन है नीचे का कुछ इस तरह का। एंड ये विक्टोरिया के पीछे वाले गेट का सीन है। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा, बारिश भी हुआ था थोड़ा, तो अच्छा लग रहा था। ये भी वहीं विक्टोरिया का ही है सीन। एंड तो हम लोग विक्टोरिया के अपर हॉल में आ गए। यहाँ पे पहले तो हम अंदर जाते हैं जहाँ पे हम आपको बुलेट्स एंड सम गन्स दिखाएंगे जिनका इस्तेमाल हमारे वीर सैनिकों को मारने के लिए हुआ था, और हम उन्हें ही देखने आए हैं। अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे पढ़ना नहीं आ रहा वो क्या लिखा हुआ है। रास बिहारी बोस शायद तक, मुझे इसका नाम थोड़ा याद है। ये शायद तक नहीं याद मुझे नाम इनका, सॉरी गाइस। इसमें हम लोग क्लिक करके मतलब हमारे किसी भी जिनके बारे में हम जानना हो, इसमें हम लोग क्लिक करके जान सकते हैं किसी के बारे में भी। एंड ये कुछ हमले जो अंग्रेज़ों ने किए थे हमारी आज़ादी की लड़ाइयों को चुप कराने के लिए। और ये रहे कुछ वीर सिपाही जो उन हमलों से भी लड़कर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये रहे वो गन्स, वो बुलेट्स जिनका इस्तेमाल हुआ था 1912 सर अराउंडिंग, कुछ कार्टिजेस डॉल। शॉटगन्स, बुलेट्स, बस वही सब रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हुआ था। एंड ये पूरा एसी था तो बाहर गर्मी थी तो यहाँ पे आके अच्छा भी लग रहा था। एंड काफ़ी इंस्पायरिंग था कि हाउ हमें आज़ादी कितने संघर्ष के बाद मिली थी। अगर मतलब कोई भूल जाता है कभी कि उसे आज़ादी बस यूं ही मिल गई थी, तो वो कभी विक्टोरिया मेमोरियल या फिर ऐसी जगहों में जहाँ पे हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाए, तो उन लोगों को एक बार वहाँ जाना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि आज़ादी बस यूं ही मिल गई थी। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे बस मतलब लगा था कि मैं एक विक्टोरिया मेमोरियल घूमने जा रहा हूँ, बट जब मैं वहाँ गया एंड व्हेन आई सॉ ऑल दिस कटिंग्स, व्हेन आई रेड ऑल दिस कटिंग्स, व्हेन आई गॉट इनटू दैट वीडियो जो प्रोजेक्टर्स में चल रहे थे, जब मैंने उन्हें सुना तो तब मुझे एहसास हुआ कि माय गॉड, मतलब मैं भूल रहा था। मतलब मुझे याद था क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये सब पढ़ा था, बट क्लास 10 के बाद तो हिस्ट्री से वैसा कुछ नाता नहीं था मेरा। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भूल रहा था कि आज़ादी कितनी लोगों की जानों बलिदान के कारण हमें मिली है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मीन्स इट वॉज सो मच कि मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे देश के उन वीर जवानों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ लुटा दिया। इसलिए विक्टोरिया सबको एक बार तो जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि विक्टोरिया बहुत सुंदर है, बट इसलिए कि आपको एहसास हो विक्टोरिया सुंदरता का प्रतीक नहीं, विक्टोरिया हमारे उन बलिदानियों का प्रतीक है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया था। ये महिलाएं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत मदद की थी। कुछ तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी गई थी जापान तक, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ा किया था।
ये न्यूज़पेपर कटिंग्स हेडिंग्स है जहाँ पे हमारे देश के वीर जवानों ने मीन्स यस मैं उन्हें जवान ही कहूँगा, फ्रीडम फाइटर्स को उन्हें जवान ही कहूँगा, बिकॉज दे आर वेरी मच यंग व्हेन दे टुक अप द गन्स जस्ट टू गेट फ्रीडम फॉर अस। यस, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही यंग ओल्ड एज के थे, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड थे, नहीं, दे वेर लाइक अस ओनली, मतलब हमारे एज के ही थे। 22-23 साल में हाथों में बंदूक पकड़कर वंदे मातरम का स्लोगन लेकर देश को आज़ाद कराना बहुत बड़ी बात है, बहुत। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ एंड फैसिनेटिंग, इट वॉज फैसिनेटिंग। यहाँ पे आप अपने किसी भी फेवरेट हीरो के बारे में अब सुन सकते हैं। एंड अब हम बाहर आ गए हैं एंड मैं यहाँ पे थोड़ा खड़ा था, मैं और दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। देन हम लोग वहाँ से नीचे आए, दिस इज़ होल विक्टोरिया एंड मेरी दी, उनको लगा मैं उनका फ़ोटो ले रहा हूँ और वो पोस्ट दे रही थी चश्मे पहन कर। देन मैंने उनको कहा कि मैं फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के लिए। वैसे विक्टोरिया घूमने फिरने के लिए भी अच्छी जगह है, बट लोगों को सिर्फ घूमने के लिए नहीं, अपने देश के बारे में, अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जानने के लिए एक बार जाना चाहिए। इट्स माई सजेशन। एंड बस अब हम लोग विक्टोरिया से निकल रहे थे, धूप थी तो हम पेड़ों के नीचे से धीरे धीरे जा रहे थे। काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी थे, बट हमने उन फॉरेनर्स के साथ कोई फिक्स नहीं लिया, क्योंकि वाई टू डिस्टर्ब समवंस प्राइवेसी, वो भी हमारे देश में आए हैं हमारे देश की संस्कृति एंड कल्चर को एंजॉय करने के लिए। इस स्क्विरल को देखो, ये भी एंजॉय कर रहा है हम विक्टोरिया के नेचर को, आई थिंक, बिकॉज तब थोड़ी, क्योंकि जिस दिन हम गए थे पहले बारिश हुई, फिर धूप निकला, फिर बारिश हुई, फिर धूप निकला, मतलब हमारे साथ मजाक कर रहा था नेचर, मदर नेचर कर रहे थे, मदर नेचर भगवान जाने क्या कर रहे थे। ये रही दी अभी भी पोज देते हुए चश्मों के साथ, तो ये रहा फाइनली। अब हम लोग विक्टोरिया से निकल रहे हैं एंड दी लास्ट टाइम पोज दिए जा रही है कंटिन्यूसली, समझ नहीं आ रहा उनका पोज खत्म नहीं हो रहा है या फिर मेरा ब्लॉग। तो हम विक्टोरिया के सेकंड गेट से निकल गए थे, शायद तक हमारा टिकट 60 रुपीज़ था, हाँ 60 रुपीज़ था, क्योंकि हम इंडिया से हैं। बाहर सार्क नेशंस के लिए अलग था एंड इसके लिए अलग था। देन हम जूडियो में गए, वहाँ पे कुछ थोड़ी शॉपिंग की, मिरर सेल्फीज़ ली। देन हम बस में बैठे एंड बस में बैठकर बहुत धूप खाने के बाद हम हावड़ा पहुँचे एंड वो था हावड़ा ब्रिज। एंड देन this much only. If you like this vlog, then hit the like button and subscribe.